आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान को सुनाई देगी। लेकिन इस जोरदार हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान की संसद में उनके विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा कि उसने भारत के रफाल को गिराने के लिए J-10C फाइटर जेट इस्तेमाल किया। भारत ने इससे जुड़े सवाल को टाल दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान जिस J-10C की बात कर रहा है, वो जेट उसे आखिर मिला कहां से? जवाब है चीन से। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के साथ खड़े होने के कारण देश भर में तुर्की के सेब का बहिष्कार जारी है। आज से लगभग 5 महीने बाद दिवाली होगी। उस समय चीनी झालरों का बहिष्कार जोर शोर से ट्रेंड करेगा, ठीक उसी तरह जैसे इन दिनों तुर्की के सेबों का बहिष्कार चल रहा है। भारत में तुर्की का विरोध पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शुरू हुए तनाव के बाद से जारी है। आरोप है कि तुर्की ने भारत के खिलाफ सैन्य लड़ाई में अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए। इसके साथ ही पाकिस्तान को तुर्की से मिल रहे समर्थन से भी भारत में इसका गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। 24 अटैक हुए, 26 लोग शहीद हुए हैं और 46 लोग जख्मी हुए। ये इसके अलावा आपके जो नीलम झेलम हमारा जो हाइड्रो पावर, उसके ऊपर इन्होंने डैमेज किया है। यानी जितने पावर पानी के दुनिया में मंसूबे हैं, उसके ऊपर सीरियस किस्म के इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं कि आप उसके ऊपर इवन हालत जंग में भी आप उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। तो जो दोस्त ममालिक थे, हमने वो लेटर फौरी तौर के ऊपर सुबह करीबन 5 बजे के करीब अमेरिका में डिलीवर हो गया। वहाँ तो अभी वो 9 घंटे पीछे हैं। उसके बाद उसी लेटर की कॉपी यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी भेज दी गई और साथ साथ उसके साथ यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट को भी भेज दी गई। तो उनको अलर्ट कर दिया गया कि ये इन्होंने किया है। उस वक्त तक ऑलरेडी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो राब्ते में थे। मुझे एक मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का करीबन रात 2 बजे फ़ोन आया तुर्की का, ब्रदर वी आर वेरी कंसर्न, एनीथिंग प्लीज़ लेट अस नो। और इसी तरह चीन के राब्ते थे। सुबह 4 बजे चीनी पूरी टीम अपने सफ़ीर के साथ फॉरेन ऑफिस में मौजूद थी और हमने उनके ज़रिए जो कुछ उस वक़्त जो कुछ हुआ था वो तमाम तफसील उनको कम्युनिकेट की, दोस्त मुल्क होने के नाते। और उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। बाय द वे, जो हमारे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारे जो जेट फाइटर थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं, वो फ्रेंच 3 राफेल है, एक मिराज है, एक SU-30 है। हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। तो हमने उनको लाइटर वे में बताया कि आपके चाइना के जो बने हुए, लेकिन ये मशीन नहीं है। वो एक सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। लेकिन इधर जो गाड़ी थी वो J-10C थी और बहादुर पायलटों ने वहाँ तो सुने कि उनके जो स्क्वाड्रन्स हैं वो मुकम्मल नहीं है। हमने देखा कि 2 आर्मी के सीनियर जर्नैल को फारग हुए। छत्तीसगढ़ में भी फल व्यापारियों ने ऐलान कर दिया है कि अब तुर्की से सेब नहीं मंगाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही सरकार ने तुर्की के साथ तनाव के बीच सेलेबी एविएशन के लिए सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी, जिससे 9 हवाई अड्डों पर जमीनी सेवाएं प्रभावित होंगी और व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना भी है। मगर सच कहे तो यही बहिष्कार चाइना के मामले में कहीं गुम सा गया है, क्योंकि व्यापार के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। कूटनीतिक मंच पर दोनों देशें चाहे जितनी तल्खी दिखाएं, सीमा पर चाहे जितनी भी कड़वाहट हो, वाणिज्यिक रिश्तों में चीन और भारत की मिठास बराबर बनी हुई है। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को सभी तरह के हथियार से जुड़े तकनीक और यहाँ तक कि सैन्य मदद भी उपलब्ध कराने वाले चीन को लेकर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इस चुप्पी को समझना मुश्किल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के नारों के बीच चीन से होने वाले आयात के आंकड़े इसकी कहानी साफ साफ कहते हैं।
2013 में यानी भाजपा की सरकार से पहले चीन से भारत 91.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पाद का आयात करता था, जो 2023 में बढ़कर 122 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और इसके उलट 2013 में जिस चीन को भारत 16.4 बिलियन डॉलर का निर्यात करता था, 2023 में वह घटकर 16.2 बिलियन डॉलर रह गया। यानी चीन तो 51.6 बिलियन से दुगना से भी अधिक बढ़कर 122 बिलियन हो गया और हम इन 10 सालों में वहीं के वहीं रह गए। हालात ये हैं कि आज पूरा भारतीय बाजार चीन से पटा पड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या बॉयलर, प्लास्टिक हो या चिकित्सा उपकरण या फिर बच्चों के खिलौने, चीन ने इस सब के बाजार पर कब्जा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार 2023 में चीन को भारत का मुख्य निर्यात 16.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। इन निर्यातों में जैविक रसायन, खनिज ईंधन, अयस्क, कपास और तांबा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। इसके उलट चीन हमसे 122 बिलियन डॉलर का धंधा कर रहा था। 2023 में चीन से भारत के आयात में विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्चस्व था। उसके बाद मशीनरी और परमाणु रिएक्टर थे। कार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और ऑप्टिकल फोटो तकनीकी और चिकित्सा उपकरण भी प्रमुखता से शामिल थे। भारतीय दूतावास के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज की तारीख में 100 से अधिक चीनी कंपनियों ने भारत में कार्यालय प्रचालन स्थापित किए हैं। मशीनरी और बुनियादी ढांचा निर्माण के क्षेत्र में कई बड़ी चीनी सरकारी कंपनियों ने भारत में परियोजनाएं हासिल की है और भारत में परियोजना कार्यालय खोले हैं। इनमें सिनो स्टील, सेगांग इंटरनेशनल, बाओसान आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सानी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड, चोंगकिंग लिफान इंडस्ट्री लिमिटेड, चाइना डोंगफेंग इंटरनेशनल, सिनो हाइड्रो कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और हार्डवेयर निर्माण कंपनियां भी भारत में परिचालन कर रही है। इनमें हुआवेई टेक्नोलॉजी, ZTE, TCL, हायर जैसी कंपनियां शामिल हैं। बड़ी संख्या में चीनी कंपनियां भारत की पावर सेक्टर में EPS परियोजनाओं में भी शामिल है। इनमें संघाई इलेक्ट्रिक, हार्बिन इलेक्ट्रिक, डैंगफेंग इलेक्ट्रिक, सेनयांग इलेक्ट्रिक शामिल है। वहीं भारत सरकार अपनी सड़क परियोजनाओं का ठेका भी चीनी कंपनियों को देती है। लेकिन नहीं, चीन पर हमारी नजर केवल झालरों तक ही टिकी हुई है। तुर्की के मामले में देश का रुख कुछ अलग ही है और चीन के मामले में कुछ और। यह देखना भी दिलचस्प है कि हाल ही के वर्षों में भारत और तुर्की के बीच आर्थिक संबंधों में नई गति आई है। भारत तुर्की व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2022-23 में 13.80 बिलियन डॉलर को पार कर गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 10.43 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें भारत का तुर्की को निर्यात 6.65 बिलियन डॉलर और आयात 3.78 बिलियन डॉलर था। तुर्की का बहिष्कार अपनी जगह है, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को असली मदद करने वाले चीन को लेकर हमारी नरमी बताती है कि हमारा विरोध कहीं ना कहीं औपचारिक भी है और संभवतः राजनीतिक भी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।